नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल IVF सेंटर झांसी से। एक पेशेंट वाज कंटिन्यूसली कॉलिंग मी पीआरपी के लिए कि पीआरपी क्या होता है। ऑल्दो मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं पर शायद उसमें क्लियर नहीं है। सो आज मैं एक और वीडियो बना रही हूँ रिगार्डिंग पीआरपी। सी पीआरपी इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, मतलब जो ब्लड का कंपोनेंट होता है जिसमें प्लेटलेट हम लोग जो प्लेटलेट्स होते हैं मेनली उनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये स्टेम सेल की तरह काम करते हैं। जैसे स्टेम सेल्स निकालना हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज़ या तो हमें स्टेम सेल्स मिल सकते हैं, कॉर्ड सेल्स मिल सकते हैं जब हम पैदा होते हैं कॉर्ड से, या फिर हमें बोन मैरो से मिल सकते हैं, और बोन मैरो से निकालना इज़ वेरी पेनफुल। तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये भी स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं। ग्रोथ फैक्टर रिच होता है ये जो पीआरपी होता है, तो बहुत सारे चीज़ों की हीलिंग, बहुत सारे चीज़ों में ये फ़ायदा करता है। आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है पीआरपी का। तो अभी जो इसका यूज़ जो हमें मेनली आईवीएफ में है, जो मेनली इनफर्टिलिटी में है, वो मैं बताने वाली हूँ। तो इसमें करते क्या है, इसमें हम ब्लड निकालते हैं पेशेंट का। तो उसी पेशेंट का ब्लड होता है, तो इसलिए उसमें कोई रिएक्शंस नहीं होते बिकॉज़ आपके अपने ब्लड से पीआरपी बना के डाला जाता है। तो हमने वो निकाल लिया, फिर हम वो लैब में लेते हैं, फिर वो सेंट्रीफ्यूज करके उसको प्रिपेयर करा जाता है। लगभग आधे घंटे का टाइम लगता है, और उसमें से फिर जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हमें मिलता है वो हम इनफर्टिलिटी में मेनली, और भी यूजेस हैं गायनिक में, लेकिन मेनली इनफर्टिलिटी में हम दो चीज़ों में यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट की झिल्ली अच्छी नहीं बन रही है तो हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी करके अगर कुछ एडिशंस है तो उनको काटते हैं और यूट्रस के अंदर उसको इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं अंदर चारों वॉल्स में। उससे एंडोमेट्रियम बहुत अच्छी बनने लगती है, और अगर बाई चांस एडिशंस वगैरह है तो वो वापस नहीं बनते दोबारा जब हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं उसके बाद। अब मेरे बहुत पेशेंट्स हैं जिनको बिल्कुल सब कुछ कर लिया, एंडोमेट्रियम नहीं बनी, फिर हमने उनका पीआरपी करा, पीरियड्स नहीं आए, दवाइयाँ दे के सब कुछ करके फिर हमने उनका पीआरपी करा तो उनके पीरियड्स भी आए, हमने आईवीएफ किया, उनको प्रेगनेंसीज़ भी हुई हैं और डिलीवरीज़ भी हुई हैं। कई पेशेंट्स के वीडियोज़ हैं, आप उनको चेक कर सकते हो पुराने वीडियोज़ देख के। अब दूसरा जो काम होता है पीआरपी का वो होता है बाई चांस अगर आपका खुद का AMH कम हो रहा है, काफ़ी लो हो रहा है, आपके एग्स नहीं बचे हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, पीआरपी बनाते हैं, और उस पीआरपी को बना के एनेस्थीसिया में, दोनों प्रोसीजर एनेस्थीसिया में होते हैं, बिना एनेस्थीसिया के कोई प्रोसीजर नहीं होता। सो आपको ज़रा भी पेन नहीं होगा, ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो पीआरपी होता है हम उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड ओवरीज़ में इंजेक्ट कर देते हैं। ओवरीज़ में इंजेक्ट एटलीस्ट 3 टाइम्स करते हैं। मेरे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको हमने सिर्फ एक टाइम इंजेक्ट करा और उसके बाद हमने स्टिमुलेट करा, तो जो हमें पहले साइकिल में मिले थे मान लो 3-4, नेक्स्ट साइकिल में हमें ऑलमोस्ट 8-10 फॉलिकल मिल गए। तो उसका पेशेंट का IVF भी हो गया और फ्रीजिंग भी हो गई, है ना। और जिनको अगर बिल्कुल नहीं है तो हम एटलीस्ट, जो हमारा आइडियल रूटीन होता है वो ये होता है कि हम एटलीस्ट 3 टाइम्स पीआरपी करें, मतलब हम एक बार डालें, आफ्टर अ गैप ऑफ 20 डेज़ टू 1 मंथ हम फिर से डालें, फिर आफ्टर अ गैप ऑफ 20 डेज़ टू 1 मंथ हम फिर से डालें, और उसके बाद हम स्टिमुलेशन शुरू करें। तो आमतौर पर जिनके हमें फॉलिकल्स नहीं मिल रहे हैं और जो डोनर IVF के लिए तैयार नहीं हैं, वो इस प्रोसीजर से अपना मतलब प्रेगनेंसी अपने खुद के जेनेटिक्स के थ्रू प्रेगनेंसी आने में ये कारगर हो सकता है। इससे फ़ायदा हो सकता है कि आपके खुद के एग्स हमें मिल जाएँ, 2-4 भी मिल गए तो आपका काम चल जाएगा, आपको अपना खुद का जेनेटिक बच्चा हो पाएगा। और IVF का एसेंस इसी में है दैट हम हर तरीके से कोशिश करें कि हम आपके और आपके हस्बैंड का जेनेटिक बच्चा आपको दें, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग डोनर एंड एवरीथिंग। बस यस, कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं रिस्पॉन्ड करते हो, या आप पीआरपी नहीं करवाना चाहते हो, नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो फिर हम डोनर के थ्रू भी जा सकते हैं। उसके अपने रूल्स हैं, अपने लॉ हैं, और सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। सो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे एजुकेशनल वीडियोज़ आपके पास पहुँच पाएँ, और आपके आसपास वालों को जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है उनके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आई विल कीप ऑन मेकिंग न्यू वीडियोज़ फॉर यू। आपके दिमाग में कोई भी सवाल आए इस पर कमेंट में लिख दीजिए, मैं वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।